गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा पॉइंट हो वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित हो तो उसका हम प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित हो तो उसका हम प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम ए है। सपोज करते हैं पॉइंट ए है जो कि हमारा क्या है, एच पी मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन से समथिंग डिस्टेंस, सपोज करते हैं एक्स डिस्टेंस वो नीचे है और वर्टिकल प्लेन्स वी पी के वाई डिस्टेंस पीछे है। मीन्स जो पॉइंट की कंडीशंस होगी वो हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। पॉइंट ए, बात करते हैं पॉइंट की। तो जो पॉइंट की कंडीशंस है, पॉइंट ए ये हमारा क्या है, एच पी से मान लेते हैं 20 mm नीचे है। एच पी से 20 mm नीचे है तथा ऊर्ध्वाधर तल मीन्स वीपी के 25 mm पीछे है। अब हमें इस पॉइंट, जो पॉइंट ए है, इसका प्रोजेक्शंस बनाना है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि पॉइंट हमारा किस कंडीशंस में होगा। यदि हम एक वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का फॉर्मेशंस करें इस ढंग से, सपोज करते हैं हमने वीपी को बना दिया वर्टिकल प्लेन्स और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है हमारा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हो गया, ये वीपी और ये एचपी। पॉइंट की कंडीशंस क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के नीचे है। मीन्स ये इसके नीचे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, जो पॉइंट है वो वीपी के पीछे है। मीन्स अब ये श्योर हो गया कि जो हमारा पॉइंट ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। एचपी से 20 mm नीचे, सपोज इतने जो प्लेन है इससे 20 mm नीचे, इससे 20 mm नीचे मान लेते हैं पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पे स्थित है। पॉइंट ए यहाँ से 20 mm नीचे और वीपी से 25 mm पीछे मान लेते हैं। यहाँ वीपी से ये 25 mm पीछे है। ये हमारा पॉइंट की कंडीशन से यहाँ पे पॉइंट स्थित है, पॉइंट ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, वीपी से 25 mm पीछे है और एचपी से 20 mm नीचे है। अब इसका हम प्रोजेक्शंस देखते हैं। सपोज कि हमारा जो ऑब्जर्वर है यहाँ राइट हैंड साइड में इसकी लोकेशन है, यहाँ से देख रहा है पॉइंट को। यहाँ से देखेगा तो जो पॉइंट ए है ये एचपी से 20 mm नीचे होने की वजह से एक्स वाई लाइन के 20 mm नीचे इसका प्रोजेक्शंस यहाँ पे बनेगा। एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे ये हो गया हमारा, क्योंकि हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो इसका एलिवेशंस बनेगा। तो उसको हम स्मॉल लेटर ए डैश से डिनोट करेंगे। और ये जो हमारा टॉप व्यू है, मीन्स टॉप से जब हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ से 25 mm मीन्स वीपी से 25 mm जो पीछे था, इसका इमेज यहाँ पे एक्स वाई लाइन से 35 mm, ये यहाँ पे 35 mm दूर यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। और हमको पता है कि जो हमारा एच पी होता है ये रोटेट करता है। ये पॉइंट ए का प्रोजेक्शंस यहाँ से 20 mm नीचे मीन्स एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे बन गया। फिर ये जो हमारा टॉप व्यू से इसको हम देखें, पॉइंट 25 mm वीपी से दूर था तो 25 mm यहाँ से दूर प्रोजेक्शंस बन गया और ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स एक्स वाई लाइन से 25 mm ऊपर। ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा था ए, ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट
का प्लान है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोजेक्शंस के फॉर्म में। सपोज करते हैं एक ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया, इस लाइन से हमको प्रोजेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो हमारी पॉइंट थी, पॉइंट ए, इसका एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे, तो हम पहले एक्स वाई लाइन बना लेंगे, फिर यहाँ से 20 mm नीचे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से 20 mm नीचे। यहाँ पे पॉइंट ए का एलिवेशंस बन गया, तो इसको हम ई डैश से डिनोट कर दिए और इसको हम यहाँ ये रिप्रेजेंट कर दिए। हमारा कितना है 20 mm, 20 mm। और टॉप से देखने पे क्या था, यहाँ से 25 mm दूर बना था पॉइंट, और ये 25 mm रोटेट करके एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 mm। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट ए, मीन्स पॉइंट ए का प्लान व्यू, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 25 mm। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपके पॉइंट ए का प्रोजेक्शंस फाइनल बन गया। अब हम मानते हैं दूसरा एक पॉइंट लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको इरेज करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी जो कि HP से 20 mm नीचे है लेकिन VP में स्थित है। पॉइंट बी HP से 20 mm नीचे है तथा VP में स्थित है, VP में स्थित है। अब इस पॉइंट बी का हमको प्रोजेक्शंस बनाना है, तो सपोज करते हैं पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट हमारा होगा कहाँ पे, उसके बाद हम इस पॉइंट का प्रोजेक्शंस बनाएंगे। जो हमारी पॉइंट है HP से 20 mm नीचे है, तो HP से 20 mm मीन्स ये इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशंस क्या है कि ये VP में होना चाहिए। मीन्स जो पॉइंट होगा यहाँ से नीचे होगा 25 mm और इस VP के एरिया में होगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से 20 mm नीचे, 20 mm डाउनवर्ड। अब इस पॉइंट B का यदि हम प्रोजेक्शंस देखेंगे तो फ्रंट व्यू यदि हम सामने से इसको पॉइंट को देख रहे हैं तो इसका इमेज जस्ट HP से 20 mm नीचे बनेगा, जो कि XY लाइन से 20 mm नीचे हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, XY लाइन से 20 mm नीचे, यहाँ पे हमको मिल गया पॉइंट B डैश। क्योंकि हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो ये एलिवेशंस होगा, और हमने आपको बताया था कि एलिवेशंस को हम हमेशा स्मॉल लेटर और डैश का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया पॉइंट B का फ्रंट व्यू, इसको हम डिनोट कर दिए 20 mm हमारा डिस्टेंस था, 20 mm हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। फिर हम देखते हैं पॉइंट VP में है, यदि हम इसको टॉप से देखते हैं इस पॉइंट को, तो इसका इमेज जस्ट XY लाइन पे ही बनेगा। तो ये तो हो गया इसका इमेज, यहाँ पे बन जाएगा B और इस पॉइंट पे हो जाएगा इसका B डैश, यानी कि जो हमारा पॉइंट B बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, XY लाइन पे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया B, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट C हम ले लेते हैं, एक पॉइंट C हम ले लेते हैं, पॉइंट C जो कि HP में स्थित है और VP से समथिंग डिस्टेंस पीछे है। मीन्स कंडीशंस हमारी हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट की होगी, मीन्स है अभी तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, HP में स्थित है और ये VP से क्या है 25 mm, 30 mm, 35 mm, जो भी डिस्टेंस होगा उतना पीछे होगा।
हम जस्ट आपको एक कंडीशंस बता रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपके कुछ भी चेंज हो सकती है। पॉइंट सी HP में स्थित है, HP में स्थित है तथा VP से 35 mm पीछे है। ठीक है, अब पॉइंट सी को हम देखते हैं। पॉइंट सी हमारा कहीं यहाँ पे स्थित होगा, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि VP जो है हमारा प्लेन है, VP से हमारा ये कुछ 35 mm पीछे है और HV में स्थित है। अब इस पॉइंट का यदि हम प्रोजेक्शंस देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका इमेज क्योंकि HP में स्थित है तो फ्रंट व्यू से देखने पे ये हमारा इसका जो एलिवेशन होगा ये XY लाइन पे ही बनेगा। मीन्स इसका C डैश जो होगा इसका प्रोजेक्शन हम लाएंगे कहीं यहाँ पे C डैश हमको मिल जाएगा। जब टॉप से हम देखेंगे तो जितना VP से दूर है, ठीक है, ये आगे हो या पीछे हो, यदि यहाँ पे VP से 35 mm पीछे है तो इसका इमेज यहाँ पे C यहाँ पे बनेगा और ये जो पॉइंट है ये रोटेट करके यहाँ से 35 mm ऊपर चला जाएगा। मीन्स इस पॉइंट C का जो प्रोजेक्शंस बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस पीछे है उसको हम प्लेन में वर्टिकल रिप्रेजेंट कर नहीं सकते और इसमें हमको पता है कि जो HP होता है वो हमेशा रोटेट कर जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो ये जो यहाँ पे 35 mm डिस्टेंस पे है ये 35 mm रोटेट करके ऊपर चला जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशंस। तो इस पॉइंट C का प्रोजेक्शंस क्या मिल जाएगा हमको, इसको हम थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर देते हैं। पॉइंट C सपोज करते हैं यहाँ पे, तो XY लाइन पे तो हमको C डैश मिल जाएगा क्योंकि HP में था, HP में होने की वजह से जो एलिवेशन है वो हमारा XY लाइन पे बना, तो C डैश हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। और फिर हमारा जो प्लान था मीन्स टॉप व्यू से देखने पे XY लाइन से 35 mm दूरी बन रहा था, 35 mm दूर जो था वो रोटेट करके ऊपर चला गया, तो ये 35 mm क्या होगा XY लाइन से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा पॉइंट C। ये हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देंगे, ये कितना है हमारा 35 mm। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशंस कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होगा, या तो HP से समथिंग डिस्टेंस नीचे, VP के समथिंग डिस्टेंस पीछे हो सकता है, HP में हो सकता है VP से कुछ दूरी पे, या तो VP में हो सकता है HV से कुछ दूरी पे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि पॉइंट HP और VP दोनों में स्थित हो। सपोज करते हैं पॉइंट एक हमारा D है जो कि यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसको हम टॉप से देखेंगे तो भी इसका प्रोजेक्शन XY लाइन पे बनेगा और फ्रंट से देखेंगे तो भी इसका इमेज यही XY लाइन पे ही बनेगा। मीन्स इस पॉइंट का D डैश और D दोनों XY लाइन पे ही बनेंगे। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका हो जाएगा पॉइंट D डैश और D। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो गई हमारा यदि पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होता है। और ये हमने इसलिए आपको एक में ही रिप्रेजेंट किया है कि कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि हमारे पास 3, 4 या 5 पॉइंट दे दिए जाते हैं और हमको ये कहा जाता है कि आप दिए हुए बिंदुओं का प्रोजेक्शंस बनाइए, प्रक्षेप कीजिए, जबकि उनके प्रोजेक्टर के बीच की दूरी क्या है 30 mm 35 mm दूरी पे हो। तो प्रोजेक्टर्स का मतलब होता है प्रक्षेपी। प्रक्षेपी क्या होता है मीन्स A डैश, B डैश, C डैश, ये जो हमको पॉइंट प्रोजेक्शंस मिलते हैं मीन्स A का प्रोजेक्शंस, B का प्रोजेक्शंस, इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए मीन्स यहाँ से ये जो दूरी है वो हमारा जितना भी डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए यदि 30 mm दिया तो ये डिस्टेंस हमारा 30 mm होना चाहिए। फिर पॉइंट B से C के प्रोजेक्शंस के बीच की जो दूरी होगी वो भी कितना होना चाहिए 30 mm होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट C से D के प्रोजेक्शंस के बीच की जो दूरी होना चाहिए वो भी हमारा 30 mm होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कि यदि हमारा जो पॉइंट है वो चतुर्थांश में स्थित है
तो उसका हम प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे। जब बिंदु या पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित हो, ठीक है, तो सेम सारे कंडीशंस इसके लिए भी अप्लाई होंगे। पहला हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट, सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है, पॉइंट ए HV से 25 mm, 30 mm, 35 mm, 45 mm जो भी डिस्टेंस है HV से नीचे होगा और VP के सामने होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है जो कि HP से 35 mm नीचे, HV से 35 mm नीचे तथा VP के 45 mm सामने है, 45 mm सामने स्थित है। तो इस पॉइंट ए का हमको प्रोजेक्शंस ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका 3D व्यू में कि पॉइंट होगा कहाँ पे। इसके लिए हम एक अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रा कर लेते हैं, HP और VP को ड्रा कर लेते हैं। इस ढंग से हम इसको HP और VP को रिप्रेजेंट कर लिए। ये हमारा VP हो गया, ये HP हो गया। हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, फोर्थ की, यानी कि कहीं यहाँ पे होगा, इसके अंदर जो भी हमारे सारे पॉइंट हो गए इसमें स्थित होगा। तो पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए क्या होगा, पहला कंडीशन क्या, HP से 35 mm नीचे, में से जो प्लेन है इससे 35 mm नीचे और VP से 45 mm सामने। तो हम मान लेते हैं यहाँ से जो हमारा पॉइंट ये यहाँ पे स्थित है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 45 mm सामने है, ठीक है, और ये जो HP है HP से 35 mm नीचे है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए हो गया। अब हमें इसका प्रोजेक्शंस बनाना है, तो हम इसको फ्रंट साइड से यदि एज्यूम करते हैं, यहाँ से फ्रंट से हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट ए का प्रोजेक्शंस HP से जितना नीचे होगा उतना ही XY लाइन के नीचे ये बनेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट का प्रोजेक्शंस हमको यहाँ पे बन गया, तो ये हमको मिल गया पॉइंट ए डैश, मीन्स XY लाइन से 35 mm नीचे। फिर इसको हम टॉप से देखते हैं, तो VP से जितना दूर होगा, मीन्स VP के जितना सामने होगा उतना ही XY लाइन से दूरी पे ये इमेज बनेगा। मीन्स यहाँ से ये क्या होगा, 45 mm की दूरी पे पॉइंट ए बनेगा। अब हमको पता है कि जो हमारा HP होता है वो रोटेट कर जाता है, तो ये जो पॉइंट ए है ये हमारा रोटेट करके यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स पॉइंट ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इससे रिप्रेजेंट करना है प्रोजेक्शंस के फॉर्म में। एक XY लाइन को हमने ड्रा कर लिया, रेफरेंस लाइन हो गया ये XY लाइन। पॉइंट ए XY लाइन से क्या है 35 mm डाउनवर्ड, यहाँ से 35 mm हम नीचे ड्रा कर लिए, यहाँ पे हमको मिल गया पॉइंट ए डैश। फिर नेक्स्ट जो इसका टॉप व्यू है, मीन्स पॉइंट ए ये रोटेट करके 45 mm सामने था, तो 45 mm यहाँ पे बना था और ये रोटेट करके क्या हुआ 45 mm नीचे आ गया। मीन्स इसी लाइन पे अब हम 45 mm नीचे आ जाएंगे। अब मीन्स ये यहाँ पे हो गया पॉइंट ए। तो ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए, पहला ए डैश, दूसरा ए। तो ये हो गया पॉइंट ए का प्रोजेक्शंस। इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा कितना हो गया 35 mm और ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 45 mm, ठीक है।
फिर हम एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी एचपी में स्थित है। मान लेते हैं जो पॉइंट बी है वो हमारा अब एचपी में स्थित है। एचपी में स्थित है तथा वीपी से 50 mm की दूरी पे सामने, 50 mm सामने है। ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं। पहले इस पॉइंट की कंडीशन हम देखते हैं कि पॉइंट होगा कहाँ पे। ठीक है, पॉइंट एचपी में स्थित है तो एचपी में कहीं इधर स्थित होगा। ठीक है, और वीपी से 50 एचपी में स्थित होगा, मीन्स ये एचपी वाला पोर्शन है और वीपी के 50 mm सामने। तो मान लेते हैं पॉइंट बी जो है वो कहीं यहाँ पे स्थित है और एचपी से वीपी से, सॉरी मीन्स ये वीपी वाला प्लेन है, इससे 50 mm की दूरी पे, ये 50 mm। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम यदि फ्रंट से देखेंगे तो कोई भी पॉइंट यदि एचपी में स्थित है तो उसका एलिवेशन हमें हमेशा माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि यदि पॉइंट एचपी में स्थित है तो उसका एलिवेशन जो होगा वो हमेशा एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में। यदि पॉइंट एचपी में है तो उसका एलिवेशन हमेशा एक्स वाई लाइन पे बनेगा। तो ये तो हो गया पॉइंट बी का एलिवेशन, मीन्स बी डैश जो है वहाँ एक्स वाई लाइन पे बन गया। अब नेक्स्ट यदि इसको हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू इसका देखते हैं, तो ये वीपी से 50 mm की दूरी पे है तो इसका इमेज यहाँ से 50 mm की दूरी बनेगा एक्स वाई लाइन से। अब इसको हम पेज के या अपने स्क्रीन के सामने रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, और हमें ये भी पता है कि जो प्लेन होता है हमारा एचपी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर जाता है। तो ये क्या होगा 50 mm नीचे रोटेट करके ये मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे पॉइंट बी। अब हमें पॉइंट बी डैश और बी को अपने प्रोजेक्शंस में रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारा पॉइंट बी डैश हो गया यहाँ से 50 mm नीचे, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे बी डैश, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 50। ठीक है, ये हम इसको 50 रिप्रेजेंट कर दिए, 50 mm। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट सी, एक हमारे पास पॉइंट सी है। पॉइंट सी वीपी में स्थित है और एचपी से समथिंग डिस्टेंस मान लीजिए 35 mm 45 mm उतना डिस्टेंस नीचे है। मीन्स पॉइंट सी जो है वो वीपी में स्थित है, वीपी में स्थित है तथा एचपी से 30 mm नीचे है। ठीक है, वीपी में स्थित है और एचपी से 30 mm नीचे है। तो ये पॉइंट इस वीपी के रीजन में होगा कहीं भी, और यहाँ से एचपी से 30 mm नीचे होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम यहाँ से 30 mm नीचे आ जाते हैं। ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे पॉइंट सी है। अब इस पॉइंट सी को यदि हम देखते हैं फ्रंट साइड से, ये हमारा पॉइंट सी हो गया। अब इसको हम यदि फ्रंट से देखते हैं तो इसका जो हमारा एलिवेशंस होगा यहाँ से 30 mm नीचे में, सी डैश हमारा यहीं पे कहीं बनेगा। जितना एचपी से नीचे होगा उतना ही एक्स वाई लाइन से नीचे हमें एलिवेशंस मिलेगा। हमें सी डैश हमारे यहाँ से 30 mm नीचे था पॉइंट,
तो 30 mm XY लाइन से नीचे मिल जाएगा। और हमको ये भी पता है कि यदि ऑब्जेक्ट या पॉइंट जो हमारा VP में स्थित होता है तो टॉप व्यू मीन्स प्लान जो होता है वो हमेशा XY लाइन पे बनता है। तो इसको टॉप से देखने जो पॉइंट C है इसका प्लान जो है जस्ट यहाँ पे XY लाइन पे बनेगा, मीन्स जो C होगा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब इस पॉइंट के प्रोजेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्शंस में, मीन्स हमारा जो पॉइंट C होगा वो XY लाइन पे हो जाएगा और जो हमारा एलिवेशन है C डैश यहाँ से 30 mm नीचे C डैश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 30 mm हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट एक हम और मान लेते हैं पॉइंट D, जो कि HP और VP दोनों में स्थित हो। एक पॉइंट D है जो HP और VP दोनों में स्थित है। वो पॉइंट तभी होगा जब पॉइंट दोनों प्लेन के इंटरसेक्शंस लाइंस पे मेट करे, मीन्स या तो वो XY लाइन रेफरेंस लाइन पे होगा तभी वो कंडीशंस हो गई कि पॉइंट HP और VP दोनों में होगा। मीन्स पॉइंट D जो है ये यहाँ कहीं रेफरेंस लाइन पे लाइज कर रहा है। तो इसको भी हम यदि फ्रंट साइड से देखेंगे तो एलिवेशन जो हमारा होगा D डैश वो यहाँ पे बनेगा XY लाइन्स पे, और फिर हम इसको टॉप से देखेंगे तो भी इसका जो टॉप व्यू होगा D वो XY लाइन पे ही बनेगा। तो इसके प्रोजेक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे D डैश और D। ठीक है, और फिर यदि हमें क्वेश्चंस में ये भी दिया है कि जो पॉइंट्स हैं उनके प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी 35 mm या कुछ है, तो प्रोजेक्टर्स में A डैश B डैश C डैश इन सब के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो भी गिवन डिस्टेंस है 35 mm है तो 35 mm भी इस ढंग से होगा। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड लाइन के कंडीशंस में कि जो भी हमारे पॉइंट होते हैं ग्राउंड लाइन के रेफरेंस में यदि होता है तो उसका प्रोजेक्शंस हम कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।